हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स गुरु। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम लोगों ने 3 लगातार सीरीज जो है कंप्लीट कर ली हैं। CSIR नेट, JRF, गेट, TIFR और जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं MSc के लिए देश के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आपके BHU है, RU है, JNU है, उनके लिए ये चैनल जो है लगातार फिजिकल साइंसेज के अंदर अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करता आ रहा है। तो हम लोगों ने इससे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की 3 सीरीज कंप्लीट कर ली हैं। ये चौथी सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये चौथी सीरीज जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा, पार्टिकल फिजिक्स जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और पार्टिकल फिजिक्स से शुरू करने का एक रीज़न ये रहेगा कि पार्टिकल फिजिक्स जो होता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है कम्प्लीटली। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल पोर्शन बहुत कम मिलेगा और ये आपका बहुत ही जल्दी आसानी से नंबर देने वाला टॉपिक है। यहाँ से आपको बहुत जल्दी मार्क्स मिलते हैं। और अगर मैं पार्टिकल फिजिक्स के साथ में अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स को कंबाइन कर दूँ तो ये कम से कम 20 के आसपास नंबर आपको कम्प्लीटली दे देता है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है मार्क्स लेने की। तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से हर बार कंफर्म आता है। लास्ट का जो क्वेश्चन होता है अप्रोक्सीमेट 70 के बाद 75 74 में आप देखते हैं तो आपको कुछ रिएक्शंस दी होती हैं और इंट्रैक्शंस दिए होते हैं। उनको चेक करना होता है कि वो रिएक्शन वैलिड है कि नहीं है। कोई भी आपकी इंट्रैक्शन दिया हुआ है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जो है आज शुरू करेंगे पार्टिकल फिजिक्स। तो आज का लेक्चर जो बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये बात ये है कि भाई पार्टिकल जो होते हैं उन पार्टिकल्स के बारे में ही पढ़ा जाएगा। पार्टिकल फिजिक्स का मतलब पार्टिकल्स के बारे में। तो पार्टिकल्स का जब जिक्र करते हैं हम लोग, तो पार्टिकल्स में मेनली हमारे पास जो माइंड में जो सबसे पहले पार्टिकल आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, 3 ही पार्टिकल हम लोगों ने बेसिक सुने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एक्चुअल में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर फाइंड इन द नेचर। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सभी का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है और सभी को अलग अलग तरीके से स्टडी किया जाता है। लेकिन जितने भी कॉमन पार्टिकल्स जिनको हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है उनको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लगभग 25 to 30 पार्टिकल्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वैसे अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूँ तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये स्टडी करने वाले हैं कि पार्टिकल्स को किस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज करेंगे, कौन से पार्टिकल्स को कहाँ रखा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कौन कौन से पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट किया जाएगा, पार्टिकल्स को पहचाना कैसे जाएगा, उनकी स्पिन से कैसे पहचानेंगे, उसके मास से कैसे पहचानेंगे, हल्के पार्टिकल्स कौन से होंगे, भारी पार्टिकल्स कौन से होंगे, पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनकी स्पीड क्या होगी, पार्टिकल्स की रेंज क्या होती है, इंट्रैक्शन के बीच में फोर्स लगता है तब। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमको पढ़नी है। यहाँ पे सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा और नई नई चीज़ें हम लोगों को जानने को मिलेंगे। तो पार्टिकल फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा, इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिकल साइंसेज के लिए। तो जितने भी CSIR नेट, JRF के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो वो पहले ही लेक्चर से आज जुड़ जाएंगे। और इस बार हम लोग थोड़ी सी ये कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स जो हैं वो छोटे बनाएँ, एक लंबा लेक्चर ना बना के हम लोग 20 मिनट्स के लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे इस बार, ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक उनको देखने की दिक्कत ना हो, धीरे धीरे उनको हम लोग देख सकते हैं। तो पहला जो लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन राउंड, जिसके अंदर हम लोग पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले पार्टिकल का जिक्र हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम लोग किन्हीं भी 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी फोर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नेचर के अंदर कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, 4 टाइप के हम लोग इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, टोटल 4 टाइप ऑफ फोर्सेज। ठीक है ना, जिसको हम लोग फोर्सेज कह सकते हैं, चाहे हम लोग उनको इंट्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है ना, इंट्रैक्शन का मतलब ही फोर्स है। ठीक है ना, तो 4 बेसिक या फंडामेंटल जो फोर्स हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं। सबसे पहला जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। भाई कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नंबर 2 पे आपका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। नंबर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे वीक इंटरेक्शन,
या फिर हम लोग कह सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। और नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे भाई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये जो वीक इंटरेक्शन होते हैं इनका नाम भले ही वीक है, लेकिन इन चारों में आपको याद रखना है सबसे जो वीकेस्ट इंटरेक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है। वीकेस्ट नेचर के अंदर सबसे कमज़ोर जो इंटरेक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज की होती है, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के बीच में होती है। ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के बेसिक फोर्स जो है हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर, अपने नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेज के तौर पे। तो हमें इन्हीं फोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है कि कौन से इंटरेक्शन के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स इंटरेक्ट नहीं करते, उनका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट इंटरेक्शंस के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे चारों इंटरेक्शन को, और फिर हम लोग आते हैं अपने पार्टिकल्स की कैटेगराइज करने में। ठीक है। तो क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो सबसे पहली जब बात ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की आती है तो ये हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन होता है उनकी जो रेंज होती है, उनकी क्या होती है भाई, रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट रेंज। दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी लगता है तो उनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, तो भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। फॉर द एग्जांपल, अगर हम लोग अर्थ और सन का सिस्टम लें तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो रेंज उसकी होती है इनफाइनाइट। ठीक है ना। दूसरी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये वाले जो रेंज होती है, ये वाले जो इंटरेक्शन होते हैं क्या होते हैं, वीकेस्ट इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट टाइप के होते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। ठीक है ना। तीसरी बात क्या याद रखनी है अपने को कि जब भी किन्हीं दो पार्टिकल के बीच में, किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, मान लो कि दोनों बॉडी जो है आपस में अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है ना, तो उस केस में उन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है। क्या होता है भाई, एक्सचेंज पार्टिकल। यानी जब दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा तो पक्की बात है उनमें कुछ न कुछ क्या होता है, ट्रांसफर होता होगा। एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में कुछ न कुछ इंटरेक्शन होती है, तो कोई ना कोई पार्टिकल होता है जो कि एक बॉडी से दूसरी में जाता है, चाहे वो पहली से दूसरी में जा रहा हो, चाहे दूसरी से पहली में जा रहा हो, तो पार्टिकल टू पार्टिकल एक्सचेंज होता है। उस पार्टिकल का नाम होता है भाई ग्रेविटोन। क्या होता है भाई, ग्रेविटोन। ग्रेविटोन इज ए पार्टिकल, इट इज कॉल्ड द एक्सचेंज पार्टिकल इन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। हर इंटरेक्शन में अपना खुद का एक पार्टिकल होता है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसी वजह से उसमें क्या हो लगता है, फोर्स लगता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है कि ये वाला जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दो बॉडीज के बीच में जब भी इंटरेक्शन होगा तो हमेशा अट्रैक्शन ही लेके चलेंगे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में। ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात अपने को याद रखनी है कि ये वाली जो इंटरेक्शन होती हैं, ये वाले जो फोर्सेज होते हैं, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, साथ साथ में कंजर्वेटिव भी होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना। आगे बात समझ में। दूसरी बात, पाथ इंडिपेंडेंट के साथ साथ में अपने को एक बात और याद रखनी है, ये वाले वेलोसिटी के भी इंडिपेंडेंट होते हैं। वेलोसिटी के भी इंडिपेंडेंट होते हैं। दो बॉडीज मूव कर रही हैं, दो बॉडी रेस्ट पे हैं, उनके बीच में लगने वाला आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, सेंट्रल होते हैं। उसके बाद में बोलता है कि मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करते। ये बात भी याद रखेंगे साथ साथ में, मीडियम के भी इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करने का मतलब है मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ग्रेविटोन नाम का पार्टिकल होता है जो कि एक्सचेंज पार्टिकल होता है, वीकेस्ट नेचर के इंटरेक्शन होती हैं, इनफाइनाइट रेंज के होते हैं, और ये वाले वेलोसिटी और मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात आती है आपकी स्पिन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, तो स्पिन के भी ये इंडिपेंडेंट होते हैं।
स्पिन इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पिन का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल जो होता है वो अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा होता है। हर एक पार्टिकल जो होता है वो अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है। कोई पार्टिकल नहीं घूम रहा होगा तो उसकी स्पिन 0 हो जाएगी। लेकिन मोस्टली पार्टिकल्स अपने एक्सिस पे घूम रहे होते हैं तो उनकी जो स्पिन लेंगे, तो अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में और दूसरे वाला इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कह रहा है कि उनके बीच में लगने वाले इंटरेक्शन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्लॉकवाइज स्पिन है चाहे आपकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी के, स्पिन के, मीडियम के, पाथ के, सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है ना। आगे बात समझ में, इनफाइनाइट रेंज होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रेविटोन पार्टिकल होता है, इसकी जो स्पिन होती है, इसकी स्पिन होती है वो होती है 2। क्या होती है? 2 होती है। स्पिन के बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी तो अपने को वैसे याद रखना है कि जो ग्रेविटोन की जो स्पिन होती है वो 2 होती है। ग्रेविटोन का जो मास होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। ग्रेविटोन जो पार्टिकल होता है उसको मास हम लोग 0 लेके चलेंगे, उसकी स्पिन को 2 लेके चलेंगे। आगे चल के हमको स्पिन को अलग से डिस्कस करना है। इतनी सारी चीज़ें अपने को ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर 2 पे आती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन सेकंड टाइप की जो इंटरेक्शन होती है वो हमारी होती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है ना। तो पहली बात, इनकी जो रेंज होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। रेंज जो होती है वो होती है फाइनाइट। क्या होती है? फाइनाइट। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होती है वो इनफाइनाइट रेंज की होती है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शन होते हैं वो आपके फाइनाइट रेंज के होते हैं। एक लिमिट के बाद में ये वर्क करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। आगे बात समझ में। दूसरी बात बोलता है कि ये जो है आपके इंटरेक्शंस ये होते हैं मीडियम और वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। मीडियम एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ये याद रखना है। वेलोसिटी और मीडियम पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल चल रहा है, तो उस टाइम पे उनके बीच में लगने वाले आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में फ़र्क आएगा। नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे हमने लिखा था कि ये वाले चार्ज पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं, वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं और मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो है ये वाला स्पिन पे डिपेंड करने वाले होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। ये वाला कैसे समझेंगे? देखो, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है उसमें हम लोगों ने पहले छोटी क्लास में पढ़ा कि 2 वायर हैं, उनमें करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और 2 वायर जिनमें करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन को चेंज किया मैंने। इसका मतलब स्पिन जब चेंज होगी, पार्टिकल जब अलग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उनके बीच में डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन होती है। यहाँ पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये वाले जो इंटरेक्शन होते हैं ये स्पिन पे डिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं ये? स्पिन पे डिपेंड करने वाली होती। ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इसका मीडिएटिंग पार्टिकल। इसका जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है जिसको हम लोग एक्सचेंज पार्टिकल भी बोलते हैं, मीडिएटिंग जो पार्टिकल होता है भाई वो होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन होता है। जहाँ पे ग्रेविटोन था यहाँ पे क्या आएगा? फोटोन आएगा। और फोटोन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। फोटोन को हम लोग कई बार गामा पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा समझा हुआ पढ़ा हुआ पार्टिकल है गामा पार्टिकल, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ये हमने +2 क्लास में भी पढ़ा था। फोटोन जो होता है उसका रेस्ट मास क्या होता है भाई? फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। फोटोन का जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है? 0 होता है। एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन होता है। फोटोन का मास पता चल गया आपको, फोटोन का जो है चार्ज आपको पता चल गया। ये क्या होते हैं? दोनों 0 होते हैं। ठीक है ना। फोटोन जो होता है उसकी स्पिन और याद रखनी है अपने को। फोटोन की स्पिन होती है भाई 1। ठीक है ना। जो गामा जो आपका जो ग्रेविटोन था उसकी स्पिन होती है 2 और फोटोन की स्पिन होती है भाई कितनी होती है? 1 होती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है अपने को? टाइम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल। ये जो मेडिएटिंग पार्टिकल फोटोन होता है इसका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम जो होता है वो अपने को याद रखना है। टो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻16 to 10⁻⁻20 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ टाइम का मतलब ये पार्टिकल जो होता है कितनी देर तक रह सकता है फ्री स्टेट के अंदर। तो ये आपका 10⁻⁻16 से लेकर 10⁻⁻20 सेकेंड तक जो है इसका
लाइफ टाइम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस का। ठीक है ना, क्लियर है बात, समझ में आई यहाँ तक है? ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को जो है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ये बात अपने को कैसे पता लगेगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मीडियम में चेंज आएगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। और अगर मैं आपका मैग्नेटिक फोर्सेज की बात करूँ तो ये वाला होता है μ0 अपॉन में 4 IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे भी आपका परमिएबिलिटी यानी मीडियम की टर्म आई हुई है। मीडियम पे डिपेंड करने वाले फोर्स होते हैं, वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाले फोर्स होते हैं, इनकी रेंज फाइनाइट होती है, स्पिन पे डिपेंड करने वाले होते हैं, और एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है वो आपका फोटोन होता है जिसको हम लोग गामा बोलते हैं। एक बात अपने को याद रखनी है कि जो ग्रेविटोन जो पार्टिकल होता है उसकी स्पीड होती है वो c के बराबर होती है। यहाँ पे भी जो आपका फोटोन होता है उसकी स्पीड बराबर होती है लाइट की स्पीड के। ठीक है ना, बोथ फोटोन्स एंड ग्रेविटोन्स आर मूविंग इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स होते हैं। ये तो हो गई आपकी वीक एंड स्ट्रॉन्ग आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में कुछ चर्चा हो गई। ठीक है ना, अब हम लोग जो है नंबर 3 वाला की बात करते हैं। नंबर 3 पे कौन सा आता है? नंबर 3 पे आता है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। कौन सा आता है भाई? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आता है। ठीक है ना, चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं। पार्टिकल फिजिक्स में टोटल 4 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हमने कर लिया है। अब हम लोग करेंगे वीक इंटरेक्शन। क्या करेंगे भाई? वीक इंटरेक्शन करेंगे। सबसे पहले वीक इंटरेक्शन। ठीक है ना, तो आपको नाम से पता चल रहा है कि वीक इंटरेक्शन जो होते हैं वीक होते हैं, लेकिन ये सबसे वीक नहीं होते। सबसे वीक कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सबसे वीक होते हैं। ये वाले स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं भाई, वीक होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैं रेंज की बात करूंगा तो इन जो फोर्सेज की या फिर इन इंटरेक्शंस की जो रेंज होती है वो होती है भाई 10⁻⁻17 टू 10⁻⁻18 मीटर। क्लियर भाई? 10⁻⁻18 ग्रेविटेशनल फोर्सेज की रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की आपकी फाइनाइट होती है, उसकी कोई फिक्स नहीं होती। और इनकी जो रेंज होती है 10⁻⁻17 और 10⁻⁻18 तक होती। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ इनकी जो मीडिएटिंग पार्टिकल जो होता है, मीडिएटिंग पार्टिकल जोन सा पार्टिकल की वजह से ये आपस में फोर्स लगता है उसको हम लोग बोला करते हैं बोसोन। क्या बोला करते हैं भाई? बोसोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोसोन पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है ना, इनकी जो स्पिन होती है बोसोन्स की, वो स्पिन होती है आपकी क्या? 1। ठीक है ना, स्पिन होती है 1। स्पिन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सभी पार्टिकल्स की स्पिन पढ़ी जाएगी। जो आपके बोसोन पार्टिकल्स होता है उसकी स्पिन 1 होती है, इसको हम लोग इंटीग्रल स्पिन बोलते हैं। कुछ पार्टिकल्स नेचर में ऐसे होते हैं जिनकी स्पिन जो होती है वो इंटीग्रल नहीं होती, उनकी इंटीग्रल की बजाय हाफ इंटीग्रल होती है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। कुछ पार्टिकल्स की स्पिन जो होती है 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पिन इंटीग्रल पार्टिकल। कौन सा भी? वीक इंटरेक्शन फोर्सेज के अंदर बोसोन इज द इंटरमीडिएटिंग पार्टिकल। ठीक है ना, आगे बात समझ में। कौन कौन से पार्टिकल्स को हम लोग बोसोन्स बोलते हैं? बोसोन जो पार्टिकल होते हैं वो हम लोग बोलते हैं W+- और Z0। ठीक है ना, एक W पार्टिकल हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, W+- पार्टिकल, और एक आपका होता है Z0। ठीक है ना, इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है भाई? 1 होती है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं इनकी लाइफ टाइम की। जो लाइफ टाइम जो होता है इनका वो होता है भाई τ = 10⁻⁻10 सेकेंड्स। जहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस की बात की थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस की बात की थी, वहाँ पे उनका लाइफ टाइम बहुत कम था, 10⁻16 to 18 था। यहाँ पे 10⁻10 सेकेंड का जो है इसका इंटरेक्शन आया हुआ है। ठीक है ना, आगे बात समझ में भाई? यहाँ तक है वीक इंटरेक्शन के बारे में से इतनी चीज़ें समझ में आएगी आपको। अब बोलता है कि भाई जो वीक इंटरेक्शन होते हैं उनमें मास और रेंज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। हमको ये पता लगाना है कि जो आपका वीक इंटरेक्शन होता है उसके अंदर पार्टिकल्स का मास और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ΔE × ΔT = H/2।
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो पोजीशन और मोमेंटम में पढ़ी होगी हमने, यहाँ पे एनर्जी और टाइम में होती है, ठीक है ना, h कट बाई 2, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं भाई एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। एक होती है पोजीशन टाइम डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कैट बाई 2, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा ई जो होती है वो क्या होती है, एम सी स्क्वेयर। ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है रिलेटिविटी के अंदर, रिलेटिविटी के अंदर। मतलब जब भी हम लोग इस पार्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे, इसमें मोस्टली पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, इसलिए हम लोग रिलेटिविटी की थ्योरी भी इसमें साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो मास है एम, ये कौन से पार्टिकल का मास होगा, ये होगा भाई एक्सचेंज पार्टिकल का मास। जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है इंटरेक्शन के दौरान, उस पार्टिकल का मास यहाँ पे रखेंगे और वो लाइट की स्पीड से मूव करेगा, तो इतनी एनर्जी उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो तुम चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो ये वैल्यू उठा के। तो यहाँ पे मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल इंटू सी स्क्वेयर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट बाई 2, ये मेरे पास में आ गया फॉर्मूला इसका, ठीक है ना। और यहाँ से डेल्टा टी अगर मैं निकालूं तो डेल्टा टी मुझे मिलेगा एच कट बाई 2 मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल सी स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गया आपका लाइफ टाइम, उसका जो टाइम जो है आपका वो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एम मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल इनटू सी का स्क्वायर, ये जो होता है आपका। तो देखो अब अगर मुझे रेंज निकालनी हो इसकी मुझे रेंज निकालनी हो, ये वाली रेंज, तो रेंज कैसे निकालते बताओ। रेंज का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है भाई स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इन पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और टाइम हमने निकाल ही लिया, तो यहाँ पे आएगा एच कट अपॉन में 2 इंटू एम ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल इंटू सी स्क्वेयर इंटू सी, दैट इज इक्वल टू एच कट अपॉन में 2 मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल इंटू सी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग एच कट लिख रहे हो तो तुम लोग यहाँ पे 2 लिखोगे ना, समझ रहे हो। एच कट की जगह एच लिखोगे तो 2 लिखोगे, ठीक है ना। तो एच कट कितना होता है आपका, एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 होता है। तो मैं इसको एच कट को हम लोग एच बाई 2 को मैं एच कट ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है आपका, ठीक है। एच कट इज इक्वल टू एच बाई 2 क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है ना। तो एच कट को लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखने वाला हूँ। तो एच कट अपॉन में कितना आएगा आपका, एम एक्सचेंज पार्टिकल इंटू सी का स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूले को देख के आपको क्या लग रहा है बताओ। रेंज जो होती है, रेंज जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। यानी एक्सचेंज पार्टिकल का मास जितना कम होगा, रेंज उतनी ही पार्टिकल की फोर्स की क्या होगी भाई, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितना पार्टिकल हल्का होगा, जितना पार्टिकल हल्का होगा उतना ही दूर जाएगा। हल्का पार्टिकल रेंज उसकी ज़्यादा होगी, उतना ही वो ज़्यादा जा पाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एक्सचेंज पार्टिकल से। जो बोसोन है उसकी थोड़ी बहुत कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए भाई, ये था आपका वीक इंटरेक्शन। अब हम लोग जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल आपको नहीं पढ़ना है, कोई न्यूमेरिकल आपको सोल्व नहीं करना है, बस आपको थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन रखनी है कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। बाकी सब थ्योरी है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वन अपना जो है वो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं भाई। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की बातें करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होता है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो होता है इनकी रेंज जो होती है वो फाइनाइट रेंज होती है, फाइनाइट रेंज होती है भाई। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की रेंज 10⁻⁻15 से लेके, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 बोल दीजिए, या फिर इसको 1 फर्मी बोल सकते हैं। यानी ये वाले जो होते हैं मोस्टली न्यूक्लियस के रेंज के होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर रेंज के होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होता है ये वाले स्पिन के डिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, स्पिन ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपका क्लॉकवाइज है या आपका एंटी क्लॉकवाइज, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इनके ऊपर कि कौन सा पार्टिकल कौन सी स्पिन से चल रहा है, ठीक है ना। आपकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो उस पर डिपेंड करता है। स्पिन डिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 3 पे ये वाला चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज में चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज में हमने कहा था कि चार्ज पे डिपेंड करने वाला होता है। अगर सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, अपोजिट होता है तो अट्रैक्शन होता है।
यहाँ पे चार्ज के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। आपके जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेज होते हैं वो चार्ज के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं भाई, ठीक है ना। वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे कि एक्सचेंज पार्टिकल्स कौन से होते हैं। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल या फिर हम इसको बोलते हैं भाई मीडिएटिंग पार्टिकल, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेसोन्स। क्या बोलते हैं भाई? मेसोन्स। ये चौथा पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने बात की थी ग्रेविटॉन की बात की थी, फिर हम लोगों ने जो है उसके बाद में फोटॉन्स की बात की थी, फिर हम लोगों ने बोसोन्स की बात की थी। अब हम लोग मेसोन्स की बात कर रहे हैं। मेसोन्स वो पार्टिकल हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के दौरान जो होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। मेसोन के अंदर कौन कौन सी पार्टिकल्स आते हैं? मेसोन की एक सीरीज होती है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पाई मेसोन्स। क्या बोलते हैं भाई? पाई मेसोन्स। मतलब पाई की एक सीरीज होती है, इसमें मैं बोलता हूँ पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। इनको हम लोग पायोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। पायोन्स जो होते हैं वो मेसोन में आते हैं। पाई पॉजिटिव होता है, पाई नेगेटिव होता है, पाई जीरो होता है, ये भी पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में लाइफ टाइम बात करते हैं। लाइफ टाइम जो होती है इनकी 10 की पावर होती है, 10 की पावर होती है -23 सेकेंड। 10 की पावर -23 सेकेंड जो होता है इनकी लाइफ टाइम होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने का तरीका होता है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज गिवन बाई G² बाई Hc, ठीक है ना। यहाँ पे H तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और G जो आपका है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर कांस्टेंट। न्यूक्लियर कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मान लो कि हमारे पास में कोई भी गामा फोटोन है, हमारे पास में कोई भी गामा फोटोन है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, और गामा फोटोन यहाँ से क्रॉस करता है इस एटम में से या फिर इस न्यूक्लियस में से पास करता है। इस न्यूक्लियस की रेडियस में r मान लूँ तो टोटल जो डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 2r, और गामा फोटोन की जो स्पीड होती है वो c होती है। तो अगर ये गामा फोटोन इस डायमीटर को, इस न्यूक्लियस के इस डायमीटर को क्रॉस करता है तो उसमें कितना टाइम लेगा? तो टाइम बताओ कितना होता है? टाइम होता है, बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो 2r है और स्पीड कितनी बताओ? 3 × 10 की पावर 8। 3 × 10 की पावर भाई 8 होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला r क्या होता है? रेडियस यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज हमने पढ़ा हुआ है 1.5 × 10 की पावर -15 होता है अपॉन 3 × 10 की पावर 8। मतलब 1.5 × 10 की पावर -15। मतलब ये न्यूक्लियस की रेंज होती है। हम लोगों ने ये 12वीं क्लास में पढ़ी हुई है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 1.5 फर्मी होता है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, जब मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे मिला कितना? 10 की पावर -23, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। ये वाला लाइफ टाइम, यानी इनकी जो लाइफ टाइम है वो कितनी होती है? 10 की पावर -23 सेकेंड होती है, ठीक है ना। तो ये तो ही कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हमने चारों फोर्सेस की प्रॉपर्टी आज हमने सीखी। पार्टिकल फिजिक्स में सबसे बेसिक फंडा यही होता है कि हमको चारों टाइप की इंट्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि भी कौन कौन से टाइप के इंट्रैक्शन नेचर में होते हैं। नेचर में टोटल 4 टाइप के इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं: ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, वीक इंट्रैक्शंस और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस। कौन कौन से इंट्रैक्शन में कौन कौन से पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं? हमने ग्रेविटॉन पढ़ा, हमने फोटोन पढ़ा, हमने उसके बाद में बोसोन पढ़ा, फिर हम लोगों ने मेसोन पढ़ा। मेसोन में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, बोसोन्स में कौन से आते हैं, ग्रेविटॉन की स्पिन क्या होती है, स्पीड क्या होती है, मास क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने बेसिक सीखी। इन चीज़ों को दोबारा से हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी केवल इनके ऊपर एक क्विक थोड़ा सा आइडिया हम लोगों ने लिया इंट्रोडक्शन के अंदर। अगले वीडियो में हम लोग जो है पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे।
एक एक पार्टिकल के बारे में कि कौन से पार्टिकल कहाँ रखे जाएंगे, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को, और जब भी नया वीडियो आपके पास आए तो आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन। और पार्टिकल फिजिक्स की जो है लगातार कम से कम 15 वीडियोज़ आपको बनाई जाएंगी, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, इसलिए आपकी 15 वीडियोज़ मैं बोल रहा हूँ। तो पार्टिकल फिजिक्स आपको कंप्लीट तरीके से अच्छे से कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। ये आपको मार्क्स दिलाने वाली यूनिट है, मार्क्स दिलाने वाला पार्ट है ये वाला। तो तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए, हैव ए नाइस डे।